बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मानंद के अमर निधि में अवगाहन करने वाले हमारे परम पूज्य परमाराध्य देव जी महाराज ज्ञान की चेतना से जीवन पथ को आलोकित करने वाले पूज्य गुरुजन, अध्यात्म मंच पर उपस्थित साधु भाइयों, धर्म स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, करुणामयी माताओं, स्नेहमयी प्यारी बहनों, नगर की प्रबुद्ध नगरवासियों, मां भारती के वीर बावकरा सैनिक भाइयों एवं मेरे नौजवान साथियों, देश धर्म ही पूजा मेरी, देश धर्म ही पूजा मेरी, देश धर्म ही बंधन है, भारत मां की पावन माटी ही। विभिन्न ज्ञानी वक्ताओं के मुख से अध्यात्म ज्ञान में और ज्ञान गंगा में हिलोड़े मार रहे थे। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन परमाराध्य की ऐसी कृपा है कि उनकी चरण में जीवन व्यतीत क्या या उनकी महती कृपा है। सत्संग आप लोग क्यों रखे हैं? बड़ी बखान सुना आप लोगों को। थोड़ा सा नीचे उतरिए, चूंकि ये लोग उच्च कोटि के साधक हैं, ऊंची बात कह दिए। मैं छोटा हूं इसलिए छोटी बात कहता हूं। जगत के मालिक परमपिता परमेश्वर द्वारा सृष्टि है और सृष्टि के इस विलासिता पूर्ण आंचल पर जितनी भी नर नारी हैं, उनके सुख दुख की जितनी भी सामग्रियां हैं, सुंदर सुंदर महल अट्टालिकाएं हैं, शीश महल है, हीरे मोती जवाहरत का खान है, खेत खलिहान जमींदारी है, जो कुछ भी इन नयनों से देखा करते हैं, ज्ञान कहता है, ज्ञानी कहते हैं, यह सब एक रोज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ भी अस्थिर रहने वाला नहीं है, सब विनाशील है। आज जैसे राज महाराजा सामंत को देखते हैं, जो मैं हूं वही तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूं। तुम सटलेस एंटिटी हो, तुम सोल हो, तुम रियल सोल हो, तुम आत्मा हो, तुम ही चेतन हो, तुम सब कुछ हो। लेकिन जिस शरीर रूप पिंजरा में बद्ध होकर के तुम आसक्त हो गए हो, अटैचमेंट तुम्हारा हो गया है, इससे जो अनुराग उत्पन्न हो गया है, यही तुम्हारी अवनति और पतन का कारण है। यह ज्ञान नहीं है। इस शरीर में रहते हुए शरीरी का जब बोध हो जाए, देह में रहते हुए देही का जब बोध हो जाए, वह ज्ञान तुम्हारा है। और उस ज्ञान से जिस चीज को तुम निरखोगे, परखोगे, अवलोकन करोगे, वही सत्य है। बिल्कुल संसार में और कुछ सत्य है ही नहीं। नथिंग इज स्टैग्नेंट इन द यूनिवर्स। कुछ भी संसार में अस्थिर रहने वाला नहीं है, सब के सब नाशवान है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु जब सबका सब नाशवान है, मेरा भी शरीर नाश हो जाएगा क्या? तुम्हारा भी शरीर तो ही पंचभूत मसाला से बना है, यह तो होना ही है। वसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गिरनाती नरोपरानी। भगवान ने लंबी बात कह दी, एकदम नष्ट भ्रष्ट होने वाला है। तुम कल्पना ना करोगे, लेकिन यह पिंजरा से तुम उड़ जाओगे। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। का प्रभु यही सत्य है? का यही सत्य है?
इसी सत्य को जानने के लिए संत महात्मा ने संसार का त्याग परित्याग करके अहिर्निश अंतर की साधना की। और अंतर की साधना करने पर परमाराध्य ने लिखा, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तव दुर्लभ फिर नहीं भावे। कहे संसार वासियों, एक एक पल एक एक श्वास जो तुम्हारे अंदर में जाती और आती है, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। इसका कोई ठिकाना नहीं, विश्वास नहीं है कि जो सांस भीतर जाएगी वह बाहर लौटेगी या नहीं लौटेगी। छन छन पल पल समय सिरावे। माँ की गर्भ में तुम्हारा बीजारोपण हुआ, तब से समय में परिवर्तन हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है, ना माँ को पता है। अल्पज्ञता के कारण, अशिष्टता के कारण, शष्टा हट्टा मूर्ता के कारण, ममता ग्रस्त होने के कारण समय का भान नहीं होता है, समय की याद नहीं रहती, समय का ख्याल नहीं पकाता, समय का ज्ञान नहीं हो पाता है। और ममता ग्रस्त होकर के इन माइक नेत्रों से देखने वाली माइक वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसलिए इसका सही सही पता जो है सो नहीं लग पाता है। परमाराध्य कहते हैं, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। 84 लाख जोनियों का थपेरा खाते खाते बड़ा ही श्रेष्ठतम शरीर मिला है, उत्तम शरीर मिला है, जिस शरीर में शरीर यथा जगत के मालिक परमेश्वर ने ज्ञान, शील, संतोष, वैराग, वृत्ति, विवेक, विज्ञान सब भर दिया है। आवश्यकता है इस शरीर रूप कोयले खान से आत्म तत्ववेता गुरु के ज्ञान से उस कहनो आत्म तत्व रूप कहनो को ढूंढ लाने की, और ढूंढ करके जन्म जन्मांतर की गरीबी को, कंगाली को, निर्धनता को, निर्बलता को, दुर्बलता को, पामरता को, पतिता को, हठता मूर्ता सठता को, और आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई ऐसे महाभय से बचने की। परमाराध्य का यही कहने का आशय है। ये बचने का जो क्रम आता है, जिस समय हम और आप बचना चाहते हैं, उसी समय मन में एक द्वंद पैदा होता है, द्वैता पैदा होती है, संघर्ष पैदा होता है, एक जंग छिड़ता है और जीवन कुरुक्षेत्र का मैदान जंग बन जाता है। इस मैदान जंग में हारता कौन है? जो विनाशील वस्तु पदार्थ के पीछे दौड़ लगाता है, वही जीवन का अरमान मान लेता है, वही ध्येय मान लेता, उद्देश्य मान लेता है, उन्हीं की प्राप्ति को जीवन का सार मान लेता है। जीवन की जंग में उसकी हार हो जाती है। क्यों हार हो जाती है? इसलिए कि वह अल्पज्ञ व्यक्ति हमेशा सांसारिक सुख के पीछे, इंद्रिय सुख के पीछे, शरीर की सौंदर्य के पीछे, शारीरिक सुख के पीछे रंग रूप में फंसा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है। वह शरीर संसार को ही सब कुछ समझता है। उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, बुद्धि अंधकार में बनी रहती है, ज्ञान विकसित नहीं होता, ज्ञान प्रकाश में नहीं होता, विवेक प्रकाश में होता, और क्रिया कर्म भी प्रकाश में नहीं हो पाता है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है? असत्य की उसे पथ पर दौड़ लगाता है, असत्य की अखाड़े पर दंड पे लेता है, जिसके कारण सत्य का अखेरा और सत्य की योद्धा से उनको भेंट नहीं हो पाती है। परिणाम होता है संसार को ही सब कुछ समझ लेता। लेकिन जीवन में जो जंग उत्पन्न होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, दंगा होता है, फसाद होता है, ये करने वाला कोई और है, जिसका पता उसको नहीं है कि उसके घर में ही बैठा हुआ है, और वही इस कारण बन जाता है। यहाँ पढ़े लिखे हमारे मास्टर साहब शिक्षक जानते होंगे, यह देश हमारा स्वतंत्र था, यहाँ के लोग आजाद थे, लेकिन जब यहाँ का लोग कायर निकला, विदेशियों से हाथ मिलाया, विदेशियों से घूस खाया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, मुगल आया, यवन आया, अंग्रेज आया, और सारे की सारी नगर को और देश को बंदी बना लिया,
बेशुमार खजाना लूट करके चला गया। अंतोगतवा भारत मां के वीर बांकरा ने जीवन में जंग लड़ा, अपने जीवन की शहादत दी, कुर्बानियां दी लाखों की तादाद में। फिर देश में आजादी मिली, आजादी का सूरज चमका दमका। वह कारण कौन था? जाते जाते अंग्रेज ने कह दिया कि तुम्हारे देश में मैं नहीं आ रहा था, तुम्हारे ही देश का जो धन लोलुप व्यक्ति था वो मुझसे सांठ गांठ किया, मुझे भेद बतलाया तो तुम्हारे देश पर मैं कब्जा किया, राज किया और हीरे मोती जवाहरत की खान लूट करके चला गया। या देश का ही जो गद्दार या छिपा हुआ है देश के अंदर, उसने ऐसा किया। उसी तरह इस शरीर रूप भवन के अंदर में जो गद्दार बैठा हुआ है, मन रूप गद्दार बैठा हुआ है, वही कर्म करता है, वही क्रिया करवाता है जीव से। उसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर कर्म नहीं करता है, करने वाला मन है, माध्यम शरीर बनता है। किसी गाड़ी पर आप चढ़ करके आते हैं तो गाड़ी ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर बैठा हुआ है, गाड़ी एक साधन है, ड्राइवर साध होकर के चलाता है, आपको लेके हमको आता है। उसी तरह से यह शरीर रूप भवन में मन कर्म करने वाला है। मनोक्रोति कर्माणि, कर्म का कर्ता मन होता है, जो कर्ता होता है वह सुख दुख का भोगता भी होता है। और यह मन आया कहाँ से? यह मन आया है अष्टधा प्रकृति के गर्भ से, विच्छिन्न विभ्रांत गर्भ से आया है। और लेकर के आया है क्या? खट विकार, खट विकार रूप संपदा को लेकर के आया है। वह ब्लास्ट करता है मानवता के जीवन में। जैसे आतंकवादी LOC क्रॉस करके आता है और छिप करके वह बम ब्लास्ट करता है, उसी तरह यह मन रूपी आतंकवादी जो है ना, शरीर भवन में जो छिपा हुआ है और जीव को वह जो नष्ट भ्रष्ट करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य। तो प्रभु प्रार्थना है कि आप कहाँ नहीं हैं। रमन्ति जस्मिन् जोगिनो जसरमति जोगेश्वत्य बुद्धियो प्रोक्ता सा जगदीश्वरा। जब एक ही कणु परमाणु में, एक एक कण में आप ही विराजमान हैं, तो प्रभु फिर आप कहाँ नहीं है कि मैं बता दूं कि जाकर के वहां पर रहिए। भगवान हंसने लगे। लक्ष्मण भी शीश झुका लिया ऋषि के सामने का, वाह अब जरा सा बताइए क्या कहा? क्या कह? राम स्वरूप तुम्हार वचन न गोचर बुद्धि पर, अवगत कथ पार नीत नीत नित निगम का। सारा वेद वेदांग कह करके थक गया, ये तुम्हारे स्वरूप का वर्णन नहीं हो पाया। आखिर वह ऋषि कैसे जान गया कि वही परब्रह्म है? उसने अपने सूरज की धार को इतनी तीक्ष्ण कर ली, इतनी जो है महीन कर ली, इतनी साधना करके, साधना के उत्तंग शिखर पर चढ़ करके सूरज की धार को पैनी बना ली कि सारी स्थूल दृश्य को छेद करते हुए सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता का दर्शन किया। तो शरीर रूप में भी आए भगवान, तो कहा प्रभु वही हैं। तो अब आप बताइए कि गोस्वामी जी तो कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मई जाना। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, एक एक अणु परमाणु में सब में व्याप्त हैं, लेकिन वो प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना। तब मास्टर साहब से निवेदन करेंगे कि आप कहते हैं मूर्ति में भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं है, तो एक एक कण को जोड़ करके मूर्ति बनाई जाती है, तो एक एक कण में भगवान जो है सो विराजमान है। और आपके गुरु का तस्वीर यहाँ पर है, तो इस तस्वीर में आपका गुरु है, तस्वीर गुरु नहीं है तो फिर क्यों लगाते हैं? नो, आप क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि हमारे गुरु इस आकार के थे, इन्होंने आकर इतनी ऊंची साधना की, इतना त्याग किया, इतनी वैभवता को प्राप्त किए, इसलिए तस्वीर की जरूरत पड़ती है। नहीं पड़ती है जरूरत? आप शिक्षक हैं, किसी समय विद्यार्थी जीवन व्यतीत किए थे, और जब जाते थे एग्जाम देने के लिए तो कार्ड भी दिखाते थे ना।
आप थे फिर भी कार्ड देखा जाता था कि मिलान है कि नहीं है। उसी तरह से प्रभु परमात्मा जब जब अवतार लिए हैं, दायदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। अब जरा बताइए, जब आपके पांडव को कौरव ने यह भगा दिया, खांडव वन में दे दिया, भीम ने कहा कि प्रभु क्या हो गया? का क्या? का सूखा हुआ वृक्ष है, मैला यहाँ मटमैली है, पत्थर की भूमि है, यहाँ क्या है? भगवान ने कहा इतनी बड़ी संपदा है कि पूरे विश्व को खरीद लोगे। का कैसे प्रभु? यहाँ तक कुछ नहीं है, नागराज का राज है, एक बेर फेन जोड़ेगा मर करके समाप्त हो जाएंगे। का कुछ नहीं होगा। और भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा बन गया। जो विश्वकर्मा भगवान के मंदिर है, आप लोगों को जाना चाहिए, शीश नवाना चाहिए। ओ भगवान स्वयं विश्वकर्मा बन गए और लीला रस दिया। विश्वकर्मा जी खांडम वन इतना सुंदर है, बाबाशाली मकान बनाओ कि विश्व में कहीं नहीं हो। का प्रभु आप जो कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके हाथ घुमाया, ऐसा शीश महल बना के दुनिया में कहीं बना ही नहीं। वो कौन थे? विश्व का कर्म करवाने वाले, विश्व का कर्म करने वाले। गीता में भगवान ने कहा मैं ही कर्म करने वाला हूँ, मैं ही कर्म करवाने वाला हूँ, मैं ही खाने वाला हूँ, मैं ही खिलाने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ। अगर यह नहीं है तो महाभारत के समरभूमि समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने पांचों पांडव से परीक्षा ले ली कि किसने जो है सो जीवन की जंग को जीता है जी। धृतराष्ट्र के पुत्र तो चले गए जहां जाना था, और माता कुंती के पुत्र के जो बड़े थे धर्मावतार कहलाते धर्मराज युधिष्ठिर। का तुम बोलो युधिष्ठिर? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु आप तो जानते करते मैं धर्म का अवतार हूँ। महाभारत के समरभूमि में मेरा रथ 4 चक्का ऊपर चलता था, 4 उंगली धरती से। अगर मैं नहीं रहता तो जंग में विजय नहीं होता। भगवान हंसने लगे। जरा बताइए, भीम को कहा तुम बताओ। कहा हमारे पास 10,000 हाथी का बल और ये गदा है, ऐरावत हाथी का मस्तक तोड़ने वाला मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं रहता तो जंग नहीं जीत पाते। अर्जुन तुम बोलो। का प्रभु जब मेरे गांडीव से जहाँ बाण निकलता था ना, इसके टंकार से धरती सिहर उठती थी, प्रकंपित हो जाती थी, देवता भी अचंभित हो जाते थे, सब कोई बहरा गुंगा हो जाते थे। मैं न रहता तो कैसे? नकुल सहदेव भी वही कहा। भगवान ने कहा अल्लाह इस शरीर रूप में आए, इतना इसको जो है विराट रूप दिखा दिया, विश्व रूप दिखा दिया, फिर भी जो है इसको ज्ञान दूर नहीं हुआ है। कहा चलो बरबरी के पास में। कहा ये है। हाँ, जब वहाँ बरबरी के पास में जो है गए भगवान, तो भगवान ने कहा बरबरी तुम बताओ कि महाभारत में किसने ये विजय प्राप्त किया? तो बरबरी हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। पांचों पांडव वीरगण को प्रतिष्ठा पर गई। कहा क्या कर रहे? भगवान ने कहा सुन तो लीजिए ना। कहा क्या? कहा बरबरी किसने जय विजय प्राप्त की? कहा प्रभु मारने वाला ही कृष्ण, मरने वाला भी कृष्ण, दूसरा को है ही नहीं। जह आकृति स कृष्णा, जो एक ही अणु परमाणु में जो है व्याप्त है, शूर असुर देव धनुष सब में, मानव दानव में, और उसके बीच में जो स्पेस है उसमें भी समाहित है, तो प्रभु वही तो कृष्ण है। ये जो भी समताएं दिखाया और ये समता को जो है ला करके रखा, ये दोनों में सम पुरुष ही वही प्रभु हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ जाती है सगुण रूप की। अगर सगुण रूप में पिता की, मैं गया था बेंगलोर, एक उदाहरण देता हूँ। एक वहाँ पर वैज्ञानिक थे, उनके पोता से हमको जरा सा कुछ काम था, अपना व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्र की बात। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो 2:30 बजे रात को लेब से अवे किए थे। सवेर में जब प्रभात बेला में 7:30 बजे करीब जब गया, प्रणाम पाती किया, तो कहा कब आए कृष्णा?
तो मैंने कहा अंकल रात में ही आए और आप तो लेट से आए थे, ऐसी ऐसी की बात है। कहा अच्छा अच्छा कहो। का एक बात कहूँ, कहा कहिए। तो मैं साधु महात्मा ऋषि मुनि ये योग तप ध्यान साधना ये सबको मैं नहीं मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ। हम बोले वही तो हम भी नहीं मानते हैं अंकल। का तू भी भगवान को नहीं मानता, हम भी नहीं मानते, एक ही हुए, हम भी एक कैसे हो गए। कहता हमने कहा कि आपकी माँ है कि नहीं, पिताजी हैं कि नहीं। कहा माँ तो नहीं है, माँ है, पिताजी गुजर गए हैं। कह लीजिए माँ को जो है कहिएगा मान लीजिए हमारी माँ है तो ठीक है, कि जान लीजिए कहीं हमारी माँ है। कल के नहीं, जान लो कि हमारी माँ है, मानना नहीं पड़ेगा। माना तो उसको जाता है जो है ही नहीं। आप लोग तो शिक्षक रहे, मान लिया कि अवश्य एक त्रिभुज है, त्रिभुज को माना जाता है ना, प्रमाणित तो अंत में होता है कैसे कैसे। तो मैंने कहा अंकल तो जब यह माँ है ही है तो इसको जो जानेंगे कि मानेंगे। उनका दिमाग ठनका। उनके पिताजी का वाइल चित्र बहुत सुंदर जो है शीश महल में सजा हुआ था दलान पर। मैंने कहा ये कौन है। कहा हमारे पिताजी। हाथ भी जोड़ लिए, जोड़ना भी चाहिए, माता पिता देवता है उनके सामने में। तो हमने कहा कि अंकल हमारी इच्छा होती है कि इस पर पिरखी ठकवा दूं किसी से। जय रहता है साधु महात्मा के साथ में, कहता है पिताजी के ऊपर पिरखी फेंको। हमारी पिताजी नहीं है, आपका फोटो जो है पिताजी है, पिताजी का ही फोटो है। इस पर जो है ना ये आपका पिताजी नहीं है। जब आप पिताजी के फोटो पर पिरखी फेंकने के लिए कहीं नहीं देते हैं तो फिर यह ऋषि मुनि के चित्र या देवी देवता या भगवान के अवतार को आप क्यों गलत मान रहे हैं। का इट वाज मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओह कृष्णा आई एम सॉरी। दत्त तेरी वाला अमली मानना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी संस्कृति यह रही है, अगर आप तस्वीर को आज हटा दें तो 10 साल 20 साल 25 50 साल के बाद आपका सब चीज मिट जाएगा कि के थे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज। इसलिए आवश्यकता पड़ती है। और जगह जगह भगवान शंकर आकर के झुक गए, प्रभु आप ही का अवतार पूर्ण अवतार है। भूल गई माता, जरा बता तो दंत वक्र ने क्या किया था, पूतना क्या की थी, नन्हा मासूम बच्चा। भूल गई उनकी अलौकिकता को माँ। आखिर माँ का तो दिल अलग होता है। लेकिन तब तक में भगवान ने कहा कि मेरी माँ कहीं प्राणांत नहीं कर दे शोक में। तो इतना जो जकरा हुआ था कालिया नाग से भगवान शरीर को फैलाया, इतना फैलाया कि उसकी सहतीर टूट गई कालिया नाग, और चढ़ करके उनके फेनों पर भगवान ने बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी बजाने लगा भगवान। सारी रानियां नागरानियां करबद्ध प्रार्थना करते हो यही है पूर्ण अवतार। अच्छा बड़ा सौभाग्य हुआ कि नहीं, आंखों से भी दर्शन हो गया। काल के महाकाल तो उनके फेन पर बैठा हुआ था। कालिया नाग सब तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसकी शक्ति छीन हो गई। भगवान ने बांसुरी की टेढ़ से उसे सजा किया। कालिया नाग भी भगवान से वरदान भी मांगा, अपने उद्धार का प्रभु पहचाना नहीं, जाना नहीं। और फिर भगवान को जो करना था बाहर निकला। सबों ने कहा क्या हो गया ये, छोड़िए उस बात को, कथा लंबी है। पंडित लोग कहते हैं लगा के बजा के, इसलिए कि उनको धन कमाना है, पैसे की मोटरी कमानी है, इसलिए लगा बढ़ा के नून तेल अचार बनाते हैं। समझते हैं ना, सौटे में समझिए। यह संतों का दरबार है, समाज हमारा है, हम समाज के, इसलिए मूल बात कहनी चाहिए थी। हमारी जो वृत्तियां हैं, कलमस्ताई की धारें हैं, वासना जिसमें हहराती रहती है, वही यमुना की धारा है। उसमें मन रूपी जो नाग बैठा हुआ है, जिसको 10 पत्नियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी। इस मन रूप नागराज के वासना रूप हराती जमुना की प्रबल धारा में जो जीव तनिक भी डुबकी लगाने तो दूर कहिए, अगर छत्र छाया में जाता है तो वह भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जीवन उसका रह नहीं पाता है। लेकिन प्रभु परमात्मा रूप श्री कृष्ण का
जब चरण पड़ता है, आह्वान होता है, उनकी अंदना वंदना होती है, उपासनाएं होती है, सुमिरन होता है, स्मृतियां आती है, और सब ढंग से जब प्रभु के चरण में अर्पित हो जाते हैं तो प्रभु वास कहाँ करते हैं? व्योंड करता है, सूरत हमारी व्योंड करती है, या चेतन हमारी जो नवोद्धार में बह रही थी जमुना की धारा में, साधन के द्वारा, जुक्ति के द्वारा, भेद प्रोसेस के द्वारा, या पिंडी मन, पिंडी सूरत, पिंडी चेतन ब्रह्मांडी बन जाती है। वहाँ ब्रह्मांड में जाने पर ही अलौकिक छवि को, प्रकाश को, तेज को देखा करते हो प्रभु आप ही हैं। और तब बंसुरी की धुन सुनते हैं, सार सब धुनि संग सुरती हो कह मिलीनी। ये है वही बांसुरी की धुन है, जब भगवान ने बांसुरी की धुन जगा के मन रूपी इस नाग को, काल को, मन को भी जो है ना सुबोध बना दिए। इसलिए जो कोई भी उसका अभिवादन करते हैं तो इसलिए नहीं, उस ख्याल से कीजिए कि हम भी जो है, हमारा जो मन रूपी नाग मुझे कैद किया हुआ है ना, यह भी प्रभु आपके स्मरण से सुबोध हो जाए, इसमें स्मृतियां आपकी शेष रह जाए, तब यह जीवन की जंग में विजय प्राप्त कर लेता है। जिसने जीवन की जंग में विजय प्राप्त नहीं किया तो पूछिए जाकर के रावण को, तुम्हारा क्या हाल हुआ? रावण इतना धन संपत्ति भारत के विश्व में किसी को है क्या? सोने की नगरी बना दिया, सोने का शीश महल बना दिया, करोड़ों करोड़ों अंगरक्षक के साथ जाया करते थे। किस चीज की कमी थी उनके पास में? हर देवी देवता उनकी ये वंदना क्या करते थे, जी हजूरी बजाया करते थे। लेकिन वह रावण अगर सच्चे सदगुरु का दर्शन नहीं किया, जबकि शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी उनको वेद रटाते थे, सरस्वती जी ओठों पर बैठे रहती थी, लक्ष्मी झाड़ू लगाती थी, सारी देवी देवगण उनकी आरजू मिन्नत का क्या करते थे, और भगवान शंकर भी दरवाजे पर ही वास क्या करते थे। फिर इतने के बावजूद वह चारों वेद को रट लिया, लेकिन वनवासी राम को पहचान नहीं सका। क्या कह दिया? ओ वनवासी राम है जिसको माँ बाप भी भगा दिया, मेरे सामने क्या ठहर सकता है? उस राम का पता नहीं चला जो रमनते जिसमें जोगिनो जस रमते जोगेश्यो अत्य बुद्धियो प्रोक्ता सा जगदीश्वरा, जो एक ही अणु परमाणु में रमन क्या करते हैं ना, उन प्रभु को अवतार में नहीं पहचान सका और कह दिया वह वनवासी है, उसको तो माँ बाप भी भगा दिया है, वो क्या करेगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मैं हठयोग करके ऐसी ऐसी शक्ति प्राप्त की है, ऐसा अस्त्र शस्त्र का मैं चपाती रह जाए, बैर भाव रह जाए, कामुकता की भावना रह जाए, खेमाबाजी रह जाए, हम सत्संगी कैसे, साधु कैसे, बताइए जरा सा। हुए क्या? हमारे पास गए हुए थे राजेंद्र राव नेताजी। अरे रहिए हम बहुत निर्लज है सब कहने में, आपको न प्रतिष्ठा है। लास्ट ईयर गए थे, कहा कि ऐसी बात स्वामी जी हमारे यहाँ सत्संग होगा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, उस गांव नहीं जाऊंगा। कारण था, हमने कहा जब मैं गया तो फिर वहाँ पार्टी फिल्म देखा। जब हम सत्संग रोज करते हैं तो समाज संगठित नहीं होता है, समाज में जो है एकता नहीं होती है, भाईचारा नहीं हो पाता है, हम सब एक नहीं हो पाते, ऐसे सत्संग की क्या जरूरत है? तब बताइए। तो हंसने लगा इन्होंने, हालांकि इनके दिल पर गहरा चोट आया कि हम जमींदार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, हम नेतागिरी भी करते हैं, फिर भी हमारी बात नहीं माने, तो दुख तो हुआ ही होगा। तो मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ उस बात को नहीं जानता हूँ। तो हमने कहा समय आएगा तो मेरे मालिक दिखा देंगे कि हम सही कहा कि कौन क्या कहा। और आज वही बात हुई। तो कुछ लोगों ने परसों बोला था कि स्वामी जी वहाँ आ रहे हैं, आज के यहाँ कहाँ
तो बोले थे कि रुपौली नहीं आएंगे, हमले फिर बखरा शुरू हो गया। हम तो रुपौली नहीं जा रहे हैं जी, रुपौली की किसी वार्ड में जा रहे हैं जो कि बगल से जुड़ा हुआ है कि नहीं? अगर वह कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा बात, है ना। हम रुपौली नहीं जा रहे हैं। रुपौली जाने के लिए जिस दिन आप लोग कह दीजिएगा ना, तो आपके रूप में लीन कौन होगा तब पहुंच जाऊंगा। लीन तो होइए, लीन तो होते हैं बीबी की सूरत में, बीबी होती है आपके सूरत में, आप होते हैं बेटा की सूरत में, बेटा होता है आपके सूरत में, गुरु की सूरत में लीन का, भगवान की सूरत में लीन का, धर्म की सूरत में लीन का, ज्ञान की सूरत में लीन का। तो फिर हमारा क्या दोष है, आप लोग बताइए साहब, क्या नेताजी? इसीलिए हम फकीर है, कह देते हैं गाली सुनने का, उपहास सुनने का मुझे आदत है। बहुत लोग गाली दे देते हैं, सुनता हूँ, फिर भी मैं कोई नहीं है, चलो तुम्हारा अपना विचार है। सत्संग आपस में मेल कराता है, और गुरु बाबा ने लिखा आपस में मेल से रहो, मेल से बल बढ़ता है, और बल बढ़ाने की देश को बड़ी आवश्यकता है। कुछ ही लिखा हुआ है कुपा घाट में, है कि नहीं मासा? जब लिखा हुआ है तो हम लोग क्यों खेल करते हैं? हम लोगों को भी तो मेल से रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए? तो हम लोग खुद गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, करना चाहिए था। रात्रि हो गई, ठंडा मौसम है। अजय जी कहाँ चले गए हो? ला बीचे में छोड़ करके भाग गए। बोला भाई तब तक में एगो भजनो हो जाए। हाँ, अंत भला तो सब भला। लाइए, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की, भारत माता की। गड़गड़ा के कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। वीर सैनिक, वीर सैनिक, वीर सैनिक। जय गुरु।